बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नईम इकबाल। 14 फरवरी सन 2019 इंडिया के मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा के अंदर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कानवाय के ऊपर दहशतगर्द हमला हुआ। इसके अंदर 300 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया और इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 40 जवान इसके अंदर हलाक हुए। जैसे ही ये वाक़या हुआ तो इंडियन रहनुमाओं ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर दिया। पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस भी हटा दिया और पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर 200% तक टैक्स आयद किया। इसके अलावा FATF को भी खत लिखकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की। भारतीय मीडिया ने जलती पर तेल का काम किया और भारतीय एंकरों ने बाकायदा वार रूम बनाकर जहरीला प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। पूरे भारत के अंदर एक हिजान का जंगी माहौल पैदा कर दिया गया और इसके नतीजे में 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के 3 लड़ाका तैयारों ने बालाकोट के अंदर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के बर वक्त इक़दाम की वजह से ये अपना पे लोड पहाड़ियों के ऊपर छोड़कर फरार हो गए। ये हमला करने में कामयाब नहीं हुए। इसके जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उड़ी के इलाके में टारगेट्स को लॉक किया, इंडिया को वार्निंग दी और वापस आ गए। और इस मुठभेड़ के नतीजे के अंदर इंडिया के 2 जहाज तबाह हुए और उनका पायलट अभिनंदन जो है वो गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रियासत का सबूत देते हुए भारतीय पायलट को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया और यूं इंडिया को कोई बहाना भी नहीं दिया कि वो जंग शुरू कर सके। लेकिन इस वाक़े के बाद और जितनी तेज़ी से हालात तब्दील हुए, किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इस वाक़े की वजूहात क्या थी। क्या आया वाकई पाकिस्तान इसके पीछे मुलविस था? इंडियन फौज के लेफ्टिनेंट जनरल दुपिंदर सिंह हुड्डा ने उस वक्त बयान दिया था कि ये जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट से लिया गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो पत्थर को तोड़ने के लिए धमाका खेज मवाद बारूद इस्तेमाल होता है। इवन RDX तक भी इस्तेमाल किया जाता है। और जनरल हुड्डा का कहना था कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि यह धमाका खेज मवाद जो है सरहद पार से स्मगल किया गया हो, लेकिन उस जंगी माहौल के अंदर उनके बयान को नज़रअंदाज कर दिया। अब इस वाक़े के 4 साल बाद मकबूजा कश्मीर के जो उस वक्त गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने इस वाक़े से पर्दा उठाया है। उनका कहना था कि जैसे ही ये वाक़या हुआ उन्हें नरेंद्र मोदी की तरफ से फ़ोन आया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल की तरफ से कि इस वाक़े के अंदर जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, जो इस कानवाय की सिक्योरिटी में कोताहियाँ की गई हैं, उस पर बात नहीं करनी और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पर डाल दें। सत्यपाल मलिक का कहना था कि उन्होंने उस वक्त भी नरेंद्र मोदी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, लिहाजा इससे गुरेज किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जो थे उसको इस चीज़ में दिलचस्पी थी कि इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाए और भारतीय अवाम के अंदर इश्तियाल पैदा किया जाए। नरेंद्र मोदी जो थे उनको कश्मीर की ज़मीनी हकीकत का बिल्कुल पता नहीं था, ये सत्यपाल मलिक का कहना है। और इसका एक बाकायदा बैकग्राउंड था, क्योंकि 2018 के अंदर इंडिया की 5 रियासतों में सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए थे। उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका शामिल थी। और इन 5 रियासतों में बीजेपी को शिकस्त हुई थी। 4 रियासतों में कांग्रेस जीत गई थी और एक तेलंगाना के अंदर सूबाई पार्टी जीत गई थी। हालांकि ये रियासतें काऊ बेल्ट की स्टेट कहलाती हैं, यानी यहाँ के लोग गाय के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट देते हैं और बीजेपी का यहाँ पर बड़े लंबे अरसे से होल्ड था, लेकिन 2018 के अंदर वो हार चुकी थी। मई 2019 के अंदर इंडिया की लोकसभा के चुनाव होने थे और नरेंद्र मोदी को कड़े मुकाबले का सामना था, लिहाजा उसने इस वाक़े को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ नफरत उभारने और इलेक्शन जीतने के लिए। और यही वजह है कि जब 2 माह बाद इलेक्शन हुए इस वाक़े के, तो इन 5 रियासतों की 94 लोकसभा की सीट में से 88 बीजेपी जीत गई, हालांकि पहले वो यहाँ के इलेक्शन मुकम्मल तौर पर हार चुकी थी। तो इस वाक़े से हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जैसे छोटी सोच के लोग जब बड़े मनसब पर आते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ना सिर्फ मोदी ने अपने ही 40 लोग मरवाए और जानबूझकर सिक्योरिटी लैप्सेस छोड़े गए। सत्यपाल मलिक का कहना था कि इस कानवाय के लिए उन्होंने इंडियन की मरकजी हुकूमत से जहाज की मांग की थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई और इस कानवाय को जानबूझकर सड़क के जरिए रास्ता
सफर करवाया गया। ना सिर्फ मोदी ने अपने 40 जवान मरवा दिए, बल्कि उन्होंने बड़े सगीर के 1.5 अरब इंसानों का मुस्तकबिल भी दांव पर लगा दिया। और अगर पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करता या किसी भी तरफ से कोई भी छोटी सी गलती बड़े सगीर के अंदर एटमी जंग छेड़ सकती थी। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।